एक बार फिर से आप सभी का डेली करंट अफेयर्स राजस्थान में। और दिनांक 3 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करेंगे। तो दिसंबर माह के सभी करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। बस आपको करना ये कि रेगुलर बने रहें, लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की, जो कि है प्रश्न संख्या 7। तो जयपुर यातायात पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके कोरोना वायरस को रोका जा सके और इसीलिए कोरोना वायरस से बचाव हेतु एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है गोले में रहो। तो गोले में रहो नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है। इससे पहले राजस्थान सरकार द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था नो मास्क नो एंट्री, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के ऑफिसेज में जो है प्रवेश से पहले मास्क लगाना अनिवार्य किया गया था। तो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ये अभियान जयपुर यातायात पुलिस, नगर निगम ग्रेटर एवं माई एफएम के संयुक्त तत्वाधान में शुरू किया गया अजमेरी गेट स्थित यादगार से। और इस अभियान को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय जो है श्री राहुल प्रकाश और पुलिस उपायुक्त श्री आदर्श सिद्धू की प्रेरणा से आयोजित किया गया है। क्योंकि कोरोना वैक्सीन नहीं है तो ऐसे में सबसे बेहतरीन उपाय जो कोरोना से बचने का है वो है दूरी बनाए रखना। और इसीलिए नगर निगम क्या कर रहा है, शहर के जो जितने भी बड़े स्थान है जहाँ पर लोगों की भीड़ होती है वहां पर गोले बनाए जा रहे हैं ताकि लोग गोलों में खड़े रहें और अपने आप दूरी बनी रह सके। इसके अलावा जागरूकता बहुत जरूरी है, तो लोगों को नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैली द्वारा जो है जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें क्योंकि कोरोना वायरस का इलाज नहीं है और इसकी कई ऐसे घातक सिम्टम्स भी देखे गए हैं जिनसे लोग अब परेशान हो रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष से जुड़ा प्रश्न है। चीन जो कि हमारा प्रतिद्वंदी देश है, हाल ही में चीन ने एक अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर करवाई है जिसमें हम जो है असफल रहे थे हमारे चंद्रयान द्वितीय मिशन में। तो चीन सफल हुआ है। चांग E5 नामक जो उसका मिशन उसने हाल ही में भेजा था, तो चंद्रमा पर भेजे गए इस मिशन का उसने सफलतापूर्वक जो है लैंडिंग करवाई है अपने जो भी उन्होंने रोवर भेजा है उसकी। तो रोबोटिक मून मिशन था चांग E5 और अगले कुछ दिनों तक ये चांद की सतह से मिट्टी और पत्थर के नमूने इकट्ठे करने के बाद में इन्हें वापस से ऑर्बिटर को भेजेगा और फिर ऑर्बिटर से ये फिर से पृथ्वी पर आएंगे। इस मिशन को मॉन्स रूमेकर नामक जो जगह है वहां पर उतारा जाना था जो चांद के ज्वालामुखी वाली पहाड़ियों के पास मौजूद है। नमूनों को इकट्ठा करने के लिए जो चांग E5 मिशन भेजा गया जिसमें जो लैंडर है उस लैंडर में कैमरा, रडार, एक ड्रिल और स्पेक्ट्रोमीटर को फिट किया गया है ताकि वो नमूने ले सके। अगर इससे पहले की बात करें तो दोस्तों जब रूस और अमेरिका में जो कथित एक रेस थी चंद्रमा पर जाने की, उसके अंतर्गत 44 साल पहले सोवियत संघ का लूना 24 मिशन चांद की सतह से 200 ग्राम मिट्टी लेकर आया था। तो अपोलो और लूना ये दो मिशन क्रमशः अमेरिका और सोवियत रूस द्वारा चलाए गए थे। 8.2 टन का ये चांग E5 मिशन था जिसे 24 नवंबर को भेजा गया दक्षिणी चीन के वैनचोंग स्टेशन से। चोंग E5 मिशन से पहले चीन के दो मिशन और गए थे जो चोंग E3 2013 में और चोंग E4 था जो कि 2019 में भेजा गया था। इन नमूनों की मदद से वैज्ञानिक क्रोनोमीटर तैयार करेंगे। क्रोनोमीटर क्या है? क्रोनोमीटर सौर मंडल के ग्रहों की सतह की उम्र को मापने का एक मापी माना जा सकता है। मतलब क्रोनोमीटर के माध्यम से हम जो सौर मंडल के ग्रह हैं उनकी सतह कितनी पुरानी है या उसका निर्माण कितने सालों पहले हुआ इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चांग E5 मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको जानना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में दोस्तों मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है उसके इको सेंसिटिव जोन को 10 किलोमीटर से कम करके अब केवल मात्र 1 किलोमीटर कर दिया है। तो वैसे तो ये निर्णय पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी गलत है और इस निर्णय को जो है तय किया गया वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। इको सेंसिटिव जोन के बाहर अब खनन सहित अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रारंभ करने की जो बाधा है वो खत्म हो गई है। अब मतलब ये हो गया कि जो इको सेंसिटिव जोन 1 किलोमीटर का किया गया है अर्थात मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की जो सीमा है उसके बाहर 1 किलोमीटर की परिधि में जो है इको सेंसिटिव जोन रहेगा अर्थात वहां पर किसी तरह की कोई भी खनन और वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं की जाएगी। पहले इस सेंसिटिव जोन को 10 किलोमीटर तक रखा गया था।
ठीक है। तो चूंकि जीव जंतु जो है वो कई बार अपने क्षेत्र से बाहर भी आ जाते हैं, ऐसा देख करके, और इसके अलावा जो इस क्षेत्र में होने वाली गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों का प्रभाव चूंकि अंतर के कोर और बफर जोन पर पड़ता है, उसी चीज को लेकर के इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, लेकिन अब उसकी सीमा को घटा करके 10 किलोमीटर से 1 किलोमीटर कर दिया गया है। तो प्रोटेक्टेड एरिया का जो 1 किलोमीटर का दायरा है, उसमें कोई भी होटल या रिसोर्स नहीं खोला जा सकेगा, और इसके परे जो है सभी प्रकार की गतिविधियां हो पाएगी। तो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ना कोई वाणिज्यिक निर्माण होगा, ना कोई होटल होंगे, ना ऐसी कोई गतिविधि जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, वो नहीं होगी। हालांकि इस क्षेत्र में जो रहने वाले स्थानीय निवासी हैं, वो दैनिक उपयोग के लिए निर्माण कर पाएंगे, और गैर प्रदूषणकारी उद्योग भी वो वहां पर शुरू कर सकते हैं अपने रोजगार के लिए, लेकिन बाहर से बड़े उद्योगों को स्थापित नहीं करने दिया जाएगा। मुकंदरा हिल्स की बात करें तो इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा देने के लिए 9 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की गई। इसमें जवाहर सागर अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य के कुछ भाग आदि को मिलाकर के तीसरा नेशनल पार्क बनाया। देखो कई जगह अलग अलग है। हमारा जो मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, उसको किसी स्थान पर नेशनल पार्क बताया गया और किसी स्थान पर नहीं बताया गया है। तो कहीं पर 4 दिखाए जाते हैं, कहीं पर 5 दिखाए जाते हैं नेशनल पार्क, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से इकोनॉमिक रिव्यू है, वहाँ पर 3 ही दिखाए गए हैं। इसको लेकर के कोई डाउट नहीं करना है, संशय नहीं करना है। ये काफ़ी एक डाउटफुल वैसे प्रश्न है। तो हमारी राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से जो इकोनॉमिक रिव्यू है, उसमें 3 ही नेशनल पार्क दिखाए गए हैं। 10 अप्रैल 2013 को मुकंदरा को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, और राजस्थान के 4 जिलों कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में यह फैला हुआ है। तो प्रश्न यहां से बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 दिसंबर 2020 को अर्थात बुधवार को एक और देश ने जलवायु आपातकाल के लिए प्रतीकात्मक घोषणा कर दी है। तो ये न्यूजीलैंड है, जिसकी संसद द्वारा जो है इसके लिए मतदान किया गया, और जलवायु आपातकाल की घोषणा के प्रस्ताव में 76 जबकि विरोध में 43 मत पड़े। दोस्तों प्रतीकात्मक इसलिए बोल रहे हैं कि ना तो कोई फंड इन्होंने रिलीज किया कि भाई इसके लिए हम फंड रिलीज करते हैं, और ना ही कोई एक्ट बनाया। केवल इन्होंने घोषणा की है कि इनके द्वारा ऐसा किया जाएगा। इसके मुताबिक देश के सभी सरकारी विभागों और इंस्टीट्यूशंस को साल 2025 तक कार्बन न्यूट्रल किया जाएगा। हालांकि कोई बाध्यता इसकी नहीं है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें कि जलवायु आपातकाल की शुरुआत कब से हुई, तो सबसे पहले ट्रेंट मैकार्थी, जो कि ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन्स नामक जो है पार्टी के पार्षद थे, मेलबोर्न के सिटी ऑफ डरबिन में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में सिटी ऑफ डरबिन में एक पार्षद थे, और इन्होंने जो है वहाँ इस मुद्दे को उठाया था, और डरबिन शहर द्वारा, मेलबोर्न के डरबिन शहर द्वारा 5 दिसंबर 2016 को जलवायु आपातकाल घोषित हुआ था, सबसे पहले विश्व में। ये देश के स्तर पर नहीं था, लेकिन किसी शहर द्वारा ऐसा पहली बार किया गया था 5 दिसंबर 2016 को। इसके बाद 28 अप्रैल 2019 को स्कॉटिश संसद ने जलवायु आपातकाल घोषित किया, और स्कॉटलैंड ऐसा करने वाला देश बन गया पहला। आप ज्यादातर पढ़ते होंगे कि ब्रिटेन ही पहला देश है, लेकिन ब्रिटेन ने 1 मई 2019 को ऐसा किया। तो जब कभी आपको ऑप्शंस में ब्रिटेन और स्कॉटलैंड दोनों दे दिए जाएं, तो आपको स्कॉटलैंड को ही प्रेफरेंस देना है, जबकि ब्रिटेन दूसरा ऐसा देश है जिसने 1 मई 2019 को जलवायु आपातकाल की घोषणा की थी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2019 में जलवायु आपातकाल शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना था। तो वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के लिए जलवायु आपातकाल को चुना गया। इस साल कोई शब्द नहीं चुना गया है, 2020 के लिए किसी शब्द को नहीं चुना गया। चलिए, देश की किस एक तेल कंपनी द्वारा विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड ऑक्टेन 100 पेट्रोल लॉन्च किया गया है? तो इंडियन ऑयल कंपनी, जो कि एक प्रमुख तेल विपणन कंपनी है, उसने उच्च गुणवत्ता का प्रीमियम ग्रेड ऑक्टेन 100 पेट्रोल लॉन्च किया है। तो ये पेट्रोल अब जो है देश के 15 चुनिंदा शहरों में उपलब्ध करवाया जाएगा। इंडियन ऑयल देश की पहली कंपनी है जिसने ऑक्टेन 100 पेट्रोल लॉन्च किया। अभी तक हमारे यहाँ पर साधारण पेट्रोल में ऑक्टेन 91 पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा कंपनियों द्वारा स्पीड और मैक्स जैसे जो पेट्रोल उपलब्ध कराए जाते हैं, उनमें 97 ऑक्टेन तक के पेट्रोल जो है वो मिलता है हमको। लेकिन पहली बार इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास संस्थान की तरफ से स्वदेशी ऑक्टोमस तकनीक से पेट्रोल तैयार किया गया, जिसे आपकी मथुरा रिफाइनरी में बनाया जा रहा है। चलिए ऑक्टेन को जान लेते हैं, ऑक्टेन क्या है। ऑक्टेन नंबर जो है दरअसल
किसी भी तेल में, पेट्रोल में जो है हाइड्रोकार्बन का जो ऑक्टेन अर्थात 8 कार्बन परमाणु वाली जो श्रृंखला है, उसकी मात्रा को दर्शाता है कि ऑक्टेन कितनी मात्रा में है। दरअसल ये एक लंबी श्रृंखला होती है और जितनी ज़्यादा इसकी उपलब्धता होती है उतनी ही गुणवत्ता अच्छी होती है। तो मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन इस तरह से अलग-अलग जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें से एक ऑक्टेन होता है। ऑक्टेन की जितनी ज़्यादा मात्रा है उतना ही बेहतर तरीके से तेल कम मात्रा में जलता है और ईंधन और हवा के दहन के दौरान गड़गड़ाहट की आवाज़ भी नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इस स्पार्क प्लग के सक्रिय होने से पहले ही दबाव की वजह से कार का इंजन आवाज़ करता है। अब इंजन के लिए नुकसानदेह होता है और पूरी गाड़ी के लिए भी। तो ऑक्टेन दबाव जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, ऑक्टेन जितना होगा उतना ही दबाव नियंत्रित होगा, क्योंकि ऑक्टेन क्या करता है, संघनित होकर के स्पार्क प्लग के सक्रिय होने का इंतजार करता है। तो ऑक्टेन वाला जो तेल है वो धीरे धीरे जलता है, जबकि कम ऑक्टेन वाला ईंधन तेजी से जलता है। तो ये ध्यान रखिए कि 100 ऑक्टेन का पहली बार प्रयोग हमारे यहाँ पर हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोरोना के टीके के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड जो है वो विश्व भर में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कोरोना के टीके को मंजूरी दे दी है। दरअसल 2 दिसंबर से इंग्लैंड में एक बार फिर से जो है इमरजेंसी लगने वाली थी, लेकिन इसको रोकने के लिए टीके के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। अगले हफ्ते से ये टीका शुरू हो जाएगा। वहाँ की जो स्वास्थ्य नियामक एजेंसी है उसके अनुसार ये टीका 95% तक सुरक्षा प्रदान करेगा। इस टीके को दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी की दवा कंपनी बायोनटेक द्वारा मिलकर बनाया गया है और इस वर्ष कंपनी 5 करोड़ और अगले वर्ष तक 1 अरब 30 करोड़ टीके उत्पादित करेगी। ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटिश नियामक मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी की सिफारिश मान करके इसे मंजूरी दी है और उम्मीद है कि लोगों को इससे कोरोना से बेहतर सुरक्षा मिल पाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स जिस पर मैंने चर्चा की। पूरी मेहनत के साथ ये करंट अफेयर्स बनाए जाते हैं, इसलिए आप इन्हें जरूर देखें। अगर इनकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन RS जंक्शन नाम से है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर जाएं, ये प्ले स्टोर पर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इनकी पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।